तूफान में टूट गया। टुनटुनी चिड़िया इस सदमे से निकल नहीं पाई थी। फिर एक दिन वो नदी पर पानी पीने गई तो वहाँ पर एक अंडा पड़ा था। टुनटुनी चिड़िया उस अंडे के पास बैठ जाती है कि इस अंडे के माता पिता आए तब तक इसकी सुरक्षा करूं। है वो उस अंडे की अपने अंडे की तरह देखभाल करती और अब तो टुन्नी को जीने की वजह मिल गई थी। फिर कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है और उस अंडे से एक बुलबुल का बच्चा निकलता है। दरअसल वो अंडा एक बुलबुल का था, लेकिन टुन्नी चिड़िया उस बुलबुल के बच्चे से भी अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। वो बच्चा भी टुन्नी को ही अपनी माँ समझता था। टुन्नी के घोंसले के पास ही गोरी कोवी रहती थी। वो ये सब देख लेती है। अच्छा, ये टुनटुनी की बच्ची तो अपने आप को बड़ी दयालु समझती है और देखो इसके कारनामे। ये उस बेचारी बुलबुल का अंडा चुरा लाई और इसे अपना ही अंडा बता रही है। मैं जाती हूँ अभी बुलबुल के पास। इतना कहकर गोरी कोवी सीधी बुलबुल के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है। फिर बुलबुल और गोरी कोवी टुनटुनी चिड़िया के पास आती हैं। ये टुनटुनी तो पक्की चोर है। बुलबुल इसी में तुम्हारा अंडा चुराया होगा। मैं भी सोचूं इतने दिनों से इसके अंडे से बच्चा क्यों नहीं निकल रहा। अब पता चला इसकी सच्चाई कि ये क्यों हमसे ये छुपा रही थी। हाँ, ये सच है। मैं इसलिए सच आपको नहीं बता रही थी कि कहीं कोई मेरा बच्चा ना छीन ले। लेकिन गोरी बहन, ये झूठ है कि मैंने अंडा चुराया था। मुझे वो अंडा नदी पर मिला था। जब तूफान आया था उसके अगले दिन मैं नदी पर गई थी, तब वो अंडा मुझे वहाँ मिला था। बुलबुल बहन, आप मेरा विश्वास करें। मैं कैसे आपका विश्वास करूं? अगर तुम सच्ची होती तो ये बात हम सबको बताती और तुम ये भी पता लगाने की कोशिश करती कि इस मासूम की असल माँ कहाँ है। तुम्हें जरा भी दया नहीं आई ये सोचकर कि इस बच्चे की माँ पर क्या गुजर रही होगी। बुलबुल बहन, मैं भी अपनी माँ की ममता से मजबूर थी। अब मैं इस बच्चे के बगैर जीने की सोच भी नहीं सकती। मैंने पल पल इंतजार किया है इस अंडे से बच्चे के बाहर आने का। मम्मा, ये पक्षी आपसे क्यों झगड़ा कर रहे हैं? मेरे बच्चे, ये मुझे तुझसे जुदा करना चाहते हैं। ये गोरी कोवी तो मुझे कभी खुश देख ही नहीं सकती। बुलबुल बहन, आप प्लीज चली जाइए यहाँ से। मैं मर जाऊंगी मेरे बच्चे के बगैर। टुन्नी बहन, ऐसे कैसे चली जाए बुलबुल बहन? बुलबुल, तुम उठाओ अपना बच्चा। मैं भी तो देखती हूँ ये कैसे तुम्हें अपना बच्चा नहीं देती। अगर ये ऐसे नहीं मानेगी तो मैं और पक्षियों को इकट्ठा करती हूँ। और फिर बुलबुल उस बच्चे को उठा लेती है। आंटी प्लीज मुझे छोड़ दे। मैं अपनी मम्मा से दूर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी मम्मा के बगैर नहीं जी सकता। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी मम्मा नहीं है बल्कि एक चोरनी है। मैं ही हूँ तुम्हारी मम्मा। और फिर ऐसे कहते हुए गोरी कोवी और बुलबुल वहाँ से चली जाती है। आप क्यों ले गई मेरे बच्चे को? मैं मर जाऊंगी मेरे बच्चे के बगैर। ये बच्चा मेरा है। ये बच्चा भी मेरे बगैर नहीं जी पाएगा। और फिर टुनटुनी सारी रात रोती रहती है। फिर सुबह हो जाती है, लेकिन टुन्नी तो अपने घोंसले में बेहोश पड़ी थी। उसे जरा भी ताकत नहीं थी कि वो उड़ सके। उसका मन टूट चुका था। ये लो मेरे बच्चे, ये फल बहुत नरम है, थोड़ा सा खा लो। आप गंदी हो आंटी, आप मेरी मम्मा नहीं हो। मैं आपसे कुछ भी लेकर नहीं खाऊंगा। आप मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ाओ। बुलबुल बहुत समझाती है उस बच्चे को, लेकिन वो बच्चा ना ही कुछ खा रहा था और ना ही कुछ पी रहा था और कुछ समझने को तैयार नहीं था। मेरी जान, तुम ही मेरे बच्चे हो और मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ। ये तब की बात है जब तुम इस दुनिया में नहीं आए थे। जब एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया था और मेरा अंडा नदी में गिर गया था। मैंने बहुत खोजा लेकिन मेरा अंडा नहीं मिला। तुम उसी अंडे से निकले हो। तुम मेरा ही खून हो। तुम ऐसा मत करो मेरे बच्चे। अगर वो चिड़िया तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती तो बेटा मैं कैसे रह सकती हूँ तुम्हारे बगैर। मैंने जब पहली बार अपनी आँख खोली थी तब जो प्यार अपनी मम्मा की आंखों में देखा था, वो प्यार मुझे आपकी आंखों में क्यों नहीं दिख रहा? बेटा, वो प्यार तुम मेरी आंखों में देखने की कोशिश करोगे तब दिखेगा। तुम तो सच ना ही सुनना चाह रहे और ना ही सच को मान रहे हो। अगर ये सच है कि मैं आपका बच्चा हूँ और मैं उसी अंडे से निकला हूँ जो नदी में गिर गया था, तो फिर भी मैं आपके पास नहीं रहूंगा। मुझे आप मेरी मम्मा के पास छोड़ आए। मैं मेरी मम्मा के बिना मर जाऊंगा और मेरी मम्मा भी मेरे बगैर जी नहीं पाएगी। ये सुनकर मम्मा बुलबुल खामोश हो जाती है। रोकी, तुम्हें पता चला किसी बात का कि जंगल में क्या चल रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तुम किस बारे में बात कर रही हो? टुनटुनी चिड़िया का जब अंडा टूटा तो वो बुलबुल का अंडा चुरा लाई थी।
और फिर उस अंडे से बुलबुल का बच्चा भी निकल आया। कल वो बुलबुल अपना बच्चा छीन कर ले गई है उससे। जब तूफान आया था तब मेरा भी अंडा नीचे गिरकर टूट गया था, लेकिन टुनटुनी तो बता रही थी कि उसका अंडा सुरक्षित है। झूठी है वो, तुम पूछ लो जाकर, मैं कौन सी तुमसे झूठ बोल रही हूँ। फिर रॉकी वहाँ से चला जाता है। टूनी, क्या गोरी को भी जो बता रही है वो सच है? क्या तुमने चोरी किया था बुलबुल का अंडा? रॉकी कबूतर क्या जानता था कि टुनटुनी चिड़िया की तो बस सांसें चल रही है, अंदर से तो वो मर चुकी है। वो कितनी दुखी है उसका ये दुख कोई नहीं जानता था। टूनी, मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने तुमसे दोस्ती की। तुम्हारी खामोशी ने मुझे सब बता दिया है कि गोरी गोवी जो कह रही थी वो सब सच है। फिर ऐसा कहकर रॉकी वहाँ से चला जाता है और टुनटुनी जोर जोर से रोने लग जाती है। जिंदगी भी कैसी कैसी परीक्षा लेती है, तुम सब क्या जानो मेरा दर्द क्या है। रॉकी, कहाँ से आ रहे हो तुम? और रॉकी मिट्ठू तोते को सारी बातें बताता है। रॉकी, टुनटुनी चिड़िया कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन जब टूनी से मिला तो उसकी खामोशी ने मुझे सब बता दिया और वो बुलबुल अपना बच्चा भी छीन कर ले गई। अगर वो टुनटुनी सच्ची है तो वो बच्चा बुलबुल के घर कैसे आया? रॉकी, जो भी हो, मैं तो ये जानता हूँ कि टुनटुनी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। बुलबुल, तुम्हारे बच्चे को तो तेज बुखार है, कैसे शरीर जल रहा है। आप ही बताइए, मेरा बच्चा मुझे अपनी माँ मानने को तैयार नहीं है। मुझसे ना ही कुछ खा रहा है और ना ही कुछ पी रहा है। छोटे बच्चे, तुम अपनी जिद छोड़ दो, यही तुम्हारी मम्मा है। अच्छा तुम ही देखो, तुम बिल्कुल अपनी मम्मा जैसे लग रहे हो। तुम यही बता दो, तुम्हारी इस मम्मा से शक्ल मिल रही है या उस मम्मा से? फिर मैं खुद तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास छोड़ कर आऊंगी। मेरा सब कुछ इसी आंटी से मिलता है, मैंने बता दिया। अब मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ाओ। तो फिर यही है ना तुम्हारी मम्मा? तुम खुद ही कह रहे हो कि तुम्हारी शक्ल इससे मिलती है। आप झूठे हो, आप सब गंदे हो। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। मिट्ठू तोता रॉकी की सारी बात सुनकर टुनटुनी के पास जाता है। टुनटुनी, मैं तुमसे मिलने ही आया था। लेकिन टुन्नी में हिम्मत ना थी कि वो मिट्ठू को जवाब दे। टुन्नी, तुम चिंता ना करो, मुझे रॉकी ने सब बता दिया है। अगर ये गलती तुमसे हुई भी है तो तुम भूल जाओ कैसा हाल किया हुआ है तुमने। टुन्नी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम देखे जा रही हो लेकिन कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? फिर मिट्ठू जैसे ही टुनटुनी के शरीर को छू कर देखता है तो मिट्ठू हैरान हो जाता है। टुनटुनी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हारा शरीर जल रहा है, तुम ऐसे ही बैठी हो। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मुझे मेरा बच्चा ला दे, वो मेरा ही बच्चा है। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे जन्म नहीं दिया तो? मैं ही उसकी माँ हूँ, मेरा बच्चा मर जाएगा मेरे बगैर। टुन्नी, तुम ऐसे हिम्मत ना हारो, अगर भगवान की इच्छा हुई तो वो बच्चा तुम्हें जरूर मिलेगा। थोड़ा हौसला रखो, मैं जाता हूँ बुलबुल की तरफ, तुम मेरा इंतजार करना। तुम अपने मन में यही सोचना कि तुम्हारे बच्चे को लेकर ही लौटूंगा। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है, वो सीधा बुलबुल के घर जाता है। बुलबुल, मैं टुनटुनी चिड़िया का पड़ोसी भी हूँ और दोस्त भी। मैंने सारी जिंदगी में टुन्नी को कोई गलत काम करते नहीं देखा। वो मासूम चिड़िया तो हमेशा दूसरों की मदद करती है, लेकिन अभी जिस हालत में देखा है, ये बच्चा अगर उसे नहीं मिला तो वो मर जाएगी। अंकल, आप मेरी मम्मा के दोस्त हो, आप मुझे मेरी मम्मा के पास ले चले। अंकल, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। अगर ये बच्चा तुम्हारे भाग्य में होता तो वो अंडा गिरता ही नहीं। तुम तो एक माँ हो और माँ बनकर सोचो, जिस चिड़िया ने रक्षा की उस अंडे की और फिर पल पल इंतजार किया उस बच्चे के बाहर आने का, वो कैसे भूल सकती है इस बच्चे को? बुलबुल, तुम उस टुन्नी की ना सही तो अपने इस बच्चे की ही सोचो। देखो कैसे रो रहा है टुन्नी का नाम सुनकर। मैं जान गई और अब मान भी लिया है कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ, इसकी मम्मा वो टुनटुनी ही है। क्योंकि जब मैं इस बच्चे को छीन कर लाई थी तब जो तड़प उसकी आंखों में देखी थी वो ही तड़प मेरे बच्चे की आंखों में भी है। अब मैं यही समझूंगी कि मेरा अंडा